इस बार का दिल्ली चुनाव ना बहुत ही दिलचस्प रहा। बीजेपी के लिए ये वो कर देने वाला था कि हम हर राज्य में कमल खिला चुके हैं लगभग, लेकिन दिल्ली में अभी कमल नहीं खिला जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। और आम आदमी पार्टी बहुत गदगद है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार बनाई, मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ऑरा है वो और ज्यादा, राजनीति में जो कद है वो बढ़ा, लोग भी उन पर विश्वास करने लगे, तभी जाके प्रचंड जीत वहां पे उन्होंने हासिल की। और दिल्ली में जो उन्होंने काम किए, देखिए वहां पे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा रहती है दिल्ली में, और दिल्ली देश की राजधानी है तो बाहर स्टेट के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे। जब हम भी अपने घर से जाके बाहर रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कैसे थोड़ा बहुत पैसा बचे, जो हम नौकरी कर रहे हैं यहां से बचा के थोड़ा बहुत घर भेज पाए, या बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा पाए, या हम अच्छी जगह रह पाए, या अच्छी जगह घूम पाए, या अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव कर पाए। वो सब तब होता है जब हमारे पास कुछ पैसा बचता है। केजरीवाल जी ने यही वादे किए थे कि फ्री पानी दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, उन्होंने दी भी दोनों चीजें। तो बम्पर वोटिंग हुई उनके लिए, और 2 बार बीजेपी सिंगल डिजिट में रह गई, मतलब कि 10 तक सीट भी नहीं ले पाई, और केजरीवाल जी प्रचंड जीत के साथ मुख्यमंत्री बने दिल्ली के। लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे, मैं ये भी बोल सकता हूं कि हवा हवाई वादे, जैसे मोदी जी को बोल देते हैं ना, बहुत खुल के जुमला देते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसे ही जो केजरीवाल जी ने 2-4 ये वादे किए थे, जितना मुझे याद है कि मैं यमुना नदी को साफ कर दूंगा बिल्कुल, ये तक बोला था, यदि मैं नहीं कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना। दूसरा कि हर घर में जो नल से जल जाएगा वो बिल्कुल साफ होगा, ये बिल्कुल फेल रहा। तीसरा उन्होंने ये बोला कि झीलों का शहर बनाएंगे दिल्ली को, एक सुंदर दिल्ली बनाएंगे, वो बिल्कुल फेल रहा। आज भी बाढ़ का पानी दिल्ली में भर जा रहा है। चौथा जो ये बोला, सड़कें यूरोपियन जैसी सड़कें देंगे, मतलब कि एक अप लेवल की जैसे सड़कें, मतलब बहुत ही अच्छी देंगे। उन्होंने ये 3-4 जो वादे किए थे बिल्कुल भी एक भी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वोटर्स कहीं ना कहीं डगमगा सकते हैं। और पिछली बार भी जो आंकड़ा रहा था जीत का, हार का, बीजेपी में और उनमें कुछ 10% वोट ऐसा था, यदि वो बीजेपी की तरफ पड़ जाता तो बीजेपी जीत जाती पिछली बार 2020 में। इस बार यही लग रहा है, केजरीवाल जी बोल भी रहे इस चीज को लेके, यदि ये वोट खिसक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जब वादा पूरा नहीं होता है तो फिर लोग क्या है, दूसरी तरफ जाते हैं। और मोदी जी इस बार बहुत ज्यादा अपने उम्मीदवारों के साथ ये बोल रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। और केजरीवाल जी पर दूसरा जो एक स्कैम वाले जो आरोप लगे, देखिए आम आदमी पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ था कि हम अलग प्रकार की राजनीति करेंगे, हम वो सब नहीं करेंगे जो आज तक के नेता करते आए हैं। लेकिन वही हुआ से वही सब होने लगा जो और करते हैं, कि वादे कर दिए, पूरे बिल्कुल भी नहीं हुए। और इसके लगे जो आरोप स्कैम के, शराब घोटाला, और जो उनकी पूरी टीम थी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, वो खुद सब जेल तक उन्हें जाना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं जनता देखेगी, इस बार देख रही है कि कैसे चुनाव अब वो पहले जैसी राह नहीं रही है। और केजरीवाल जी खुद भी ये कह रहे कि हम 50 के आसपास सीटें जीते, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि जनता इन सब चीजों को एनालाइज करके ही वोट डालेगी। जहां तक मैं राजनीति को समझता हूं, बीजेपी की सीट बढ़ेंगी थोड़ी बहुत, और केजरीवाल जी दोबारा सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है दिल्ली में केजरीवाल जी की। या फिर जो 10% जो वोट है वो मैनिपुलेट हुआ इधर उधर, तो फिर बीजेपी की वहां प्रचंड जीत होगी, 50 के आसपास सीट फिर बीजेपी वहां पे जीतेगी। कोई भी जीते, देखिए देश की राजधानी है दिल्ली, वहां पे विकास होना चाहिए। हमारी देश की राजधानी ऐसे नहीं होता नहीं है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। नंबर 1 हमारे देश की राजधानी होती है पूरी दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। देखिए प्रदूषण से लोगों को बीमारी होती है, लोगों की मौतें होती हैं, वो गलत है। जब हम किसी को चुन के भेज रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि ये सब काम ना होने दे। और बीजेपी जोर लगाएगी कि हम देश में जो विकास कर रहे हैं सेम यहां भी करेंगे ऐसा ही। इसलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। जिसने जहां भी वोट किया है, उम्मीद यही है जो भी सरकार चुन के आए वो राजधानी को सुधारे, एक अच्छी राह पर लेके जाए।